नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। इमरान खान ने एक लाइन लगा दी है और लाइन लगाकर कुछ चीजें इमरान खान साहब ने वादे कर दी हैं। एक तो खान का यह पैगाम है, अगर कोई भी बंदा पार्टी का रहनुमा एंटायर एस्टेब्लिशमेंट या निजाम के खिलाफ बयानिए को होल्ड नहीं कर सकता, अगर उसके कंधों के अंदर इतनी जान नहीं है, उसे नींद आती है, उसे खाने की तलब होती है, उसे डर लगता है, उसे खौफ में वो मुब्तला है, तो वो साइड पर हो जाए। खान का कहना है कि जनाब ये फिर गेम या अखाड़ा आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल साइड पर हो जाएं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जब से पीका कवानीन पास हुए हैं तब से पाकिस्तान के अंदर, सच बताओ तो संजीदा खबर सिर्फ एक ही लगती है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी एक छछुंदर ने एक जालबाजी करके एक अमरीकी खातून को अपने प्यार में मुब्तला करके उसे यहां पर लेकर आ गया है। जाहिर है उसने गाने गाए होंगे कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, पता नहीं क्या क्या बातें करके वो अपने वहां पर शोहर को तलाक देकर बच्चों को छोड़कर इधर आ गई है। इधर आकर बिल्कुल वो बैठ गई है उनके घर के सामने कुर्सी लगाकर के, जनाब ये इस छछुंदर को ढूंढ कर लाएं और ये मेरे साथ जनाब ये शादी करेगा, अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तो अमेरिकियों की पाकिस्तान के अंदर रेल पेल है। एक तरफ बीच आया हुआ है, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम बार बार किए जा रहा है और पाकिस्तान का मीडिया बार बार यही कह रहा है कि अरबपति बिजनेसमैन, अरबपति बिजनेसमैन, यानी मुंह भी खोलते हैं, आंखें भी फाड़ते हैं, माथे के ऊपर बिल्कुल खींच कर पीछे ले जाते हैं और अरबपति जनाब अमेरिकी बिजनेसमैन आ गया है। अगर आप इनकी थोड़ा सा पढ़ें अमेरिकन माशरे को, तो वहां पर हर चौथा आठवां बंदा यानी अरबपति है। वहां पर लोगों के पास पैसा है, कारोबार वहां पर होता है, पूरी दुनिया वहां पर जाती है, वहां पर मार धाड़ नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक इस्तेकाम है, लिहाजा हर दूसरा तीसरा बंदा यानी मिलियनियर बिलियनियर बड़ी एक आम सी बात है, वहां पर लोग हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जब से आया हो तो अरबपति बिजनेसमैन आ गया है और सुबह शाम ये बताया जाता है कि जनाब मैं सुबह उठूंगा तो हो सकता है कि दूध और शहद की नहरों में मैं गिर ना जाऊं, यानी मैं डरते हुए मार्केट जाता हूं कि दूध और शहद की नहर ना हो, उसके अंदर में मुझे धक्का ना को मार दे। फिर जनाब ट्रंप टावर वो यहां पर बनाएगा। अब जो अमेरिकी खातून आई है, ये जनाब उस लड़के के घर के सामने कुर्सी लगाकर बैठी हुई है और दो पुलिस वाले हुकूमत ने खड़े कर दिए हैं, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है, कि जनाब इस खातून को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब वो खातून टिकटॉक बना रही है, सारा दिन बैठती है, रोटी खाती है और इंतजार कर रही है। वो कह रही है कि जब से मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मोहब्बत ने क्या किया, जिसने बुलाया था वो घर को ताले मारकर चली गई, यानी घर को तीन तीन ताले उसने मारे हुए हैं और पूरे खानदान को लेकर अम्मी अब्बा बहन भाई सबको उठाकर बोरिया बिस्तरा उठाकर मोहब्बत वहां से भाग गई। अब वो खातून वहां पर बैठी हुई, मैं उस खातून को देख रहा था और बड़ा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन सोच रहा था कि काश इस खातून की चिट्टी चमड़ी होती, यानी हमारी जैसी ना होती, चिट्टी चमड़ी होती, गोरी होती है। हो सकता है पाकिस्तान का निजाम इससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेता, ये भी बैठकर कह ही देती, यानी साफी सामने बैठे होते, मैं ट्रंप टावर बनाऊंगी, कह देती मैं जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर चलाने वाली हूं, कह देती मैं 8-10 अरब डॉलर जनाब यहां पर खर्च कर दूंगी और जमीन के नीचे से मदनियात और ऐसे जखीरे पाकिस्तान के अंदर निकालने वाली हूं कि बिल्कुल फिर उसके बाद भूल जाओ, कोई बंदा पाकिस्तान में काम नहीं करेगा, सिर्फ सुबह नलका खोलेगा, उस नलके में से दूध और शहद आएगा और फिर बोरियां भर भर यानी बाहर जाएंगे, सुबह उठ के बोरी अंदर रखेंगे, डॉलर्स की बोरी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी बड़ी सरमाकारी और ये सब चीजें करूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी चमड़ी हमारी जैसे है, लिहाजा उसके लिए मुश्किल है। बहरहाल दुआएं यही कर सकते हैं कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। अब उस खातून ने एक दावा किया है, बल्कि एक डिमांड किया, उसने कहा कि पाकिस्तानी रियासत मुझे हर हफ्ते का $5,000 दे, यानी अमेरिकी $5,000 वो हर हफ्ते का मांग रही है। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब हमारे वज़ीर आज़म साहब और पूरे जो बड़े बड़े सारे हैं ये दुनिया भर में जाकर झांसा देकर बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर मांग कर लेकर आते हैं, तो किस तरह से इस खातून के हवाले कर सकते हैं। बहरहाल वो खातून यहां पर बैठी हुई है और वो इंतजार में है और वो जो मोहब्बत है वो खिसक गई। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है। बाज़-औक़ात इमरान खान साहब की मासूमियत आप इसे कहें, स्टेट्समैनशिप कहें, लीडरशिप कहें, अभी भी वो ये समझता है कि चीजें रिवर्स हो सकती हैं। यानी कैसे इमरान खान साहब ने ये लेटर लिखा और लेटर लिखकर उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बताया कि मेरे साथ से सुप्रीम कोर्ट ने, माजी के चीफ जस्टिस ने ये मेरी धज्जियां उड़ाई हैं, मेरी आवाम के साथ ज्यादती की है, मेरी पार्टी के साथ ज्यादती की है और एक बदमाशी का बाजार था जो कि यहां पर गर्म किया गया है। तो खान को क्या इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाकईतन यकीन है या पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर या चीफ जस्टिस साहब के ऊपर वाकईतन यकीन है? अगर खान साहब को यकीन है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरत की बात है, चूंकि बड़ा मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के इन खासतौर पर जुडिशरी के ऊपर यकीन करना। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का इस लेटर लिखने का मतलब यह है कि इमरान खान ने बहुत सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है, ये एक तारीख है, हिस्ट्री बन गई है और ये मौजूदा चीफ जस्टिस का भी ताकुब करेगी, इस अदालत का ताकुब करेगी, इस अदालत का पीछा करेगी कि एक डॉक्यूमेंटेड तारीख, एक डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन राइट, बेसिक राइट्स की जो वायलेशंस हैं, पॉलिटिकल राइट्स के वायलेशंस हैं, ये आपने किए, लिहाजा ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये आने वाले टाइम में पॉलिटिकल साइंस में, मशरिकी उलूम में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जो प्रोफेसर यहां पर पाकिस्तान के अंदर पढ़ाते हैं ये सब चीजें यहां पर पढ़ाएंगे, उस सूरत में ही सामने आ जाएंगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि जनाब इमरान खान साहब के लेटर मीडिया के अलावा यहां पर इससे कोई भी बड़ी चीज इमरान खान साहब हासिल कर सकते हैं। जुबैर अली खान साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने हालिया ये जो बीच पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है उसके धज्जियां उड़ाई हैं, अमेरिकन एम्बेसी को ईमेल करके फौरी तौर पर पूछा कि जनाब यहां पर एक मशकूक बंदा चिट्टी चमड़ी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है बोरियों के मुंह खोलने वाला ये कौन है।
तो अमेरिकन एम्बेसी ने कहा हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी तरफ से आया हुआ है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी आज कह दिया, यानी पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कि जनाब ये जो आई हुई है मशकूक शख्सियत यहां पर, हमारा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी अमेरिकन यानी सरकारी तौर पर नहीं आए, बल्कि ये अपने तौर पर अमेरिका के अंदर आए हुए, अपने तौर पर अमेरिका की। यकीन माने पाकिस्तान में बाज़ औक़ात शायद मुझे महसूस हो रहा है कि हुकूमत रात को लेटकर दुआएं कर रही होगी कि कम से कम कोई चूना लगाने के लिए आ जाए, चूना लगाने, झूठ बोलने के लिए आ जाए, यहां पर 2-4 दिन घूम फिर कर जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बस अंग्रेजी बोल दे, थोड़ा सा गोरा चिट्टा हो, थोड़ा सा लगे कि अमेरिका है, अमेरिकन है, बेशक वहां का भीख मंगाओ, यहां पर आकर कह दे मैं इतने डॉलर फेंक दूंगा तो हम ठीक है हफ्ता निकाल लेंगे। यानी हफ्ता निकालो पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर जो चल रही। जुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं, इमरान खान का सेनेटर फैसल सलीम को पार्टी से फारिग करने का फैसला। सेनेटर सलीम ये वही बदबूदार किरदार है, एक तो ये बड़े छुप कर इन्होंने 26 यानी तरमीम के अंदर इस बंदे ने एक भंड मारा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये बाकायदे से उस कमेटी का हिस्सा थे जहां पर डिबेट और डिस्कशन हुई, पीका एक्ट की मंजूरी और 26वीं यानी तरमीम के मौके पर सेनेटर फैसल का किरदार मशकूक पाया गया। इमरान खान ने सेनेटर फैसल की रुकनीत खत्म करके कार्रवाई शुरू करने की इजाजत जारी कर दी है। तो ये सेनेटर फैसल उस कमेटी को हेड कर रहे थे जिसके सामने एंकर्स एसोसिएशन के जनाब आमिर अब्बास साहब पेश हुए और शहबाज साहब पेश हुए थे, लेकिन बहरहाल इस बंदे ने कोई रोल नहीं प्ले किया और इमरान खान ने इसे लात मारकर फिलहाल इसे साइडलाइन कर दिया है। एक और फैसला इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा किया है, ये अगेन जुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं, इमरान खान का एंटायर एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का बोझ ना उठाने वालों से मुतालिक अहम तरीन फैसला। इमरान खान का एंटायर एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का बोझ ना उठाने वालों का फैसला। जो अरकान इमरान खान की ट्वीट रीट्वीट नहीं करते, ये खान साहब का जो ट्वीट आता है उनके अकाउंट से, जो अरकान उन्हें रीट्वीट नहीं करते, यानी अंदाजा लगा लें इमरान खान के नाम पर ये खंबे जीतकर असेंबलियों के अंदर पहुंचे हुए, लेकिन इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट को ये रीट्वीट नहीं करते, या इमरान खान के ट्वीट किए गए मौकफ को टीवी पर नहीं उठाते, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत खत्म करने का फैसला। 70 से जायद कोर कमेटी अराकीन में से सिर्फ 20 अराकीन कमेटी ट्वीट पर रीट्वीट देते हैं। इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, 8 फरवरी तक जो अराकीन बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, कोर कमेटी की रुकनीत खत्म कर दी जाए, इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी। तो खान का यह कहना है कि जो मेरे ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आता है जो कि इंतहाई बिल्कुल कन्फ्रंटेशन होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खान का यह कहना है कि जो नहीं बोझ उठा सकता वो ना खुद ही साइड पर हो जाए, नहीं तो मुझे उसे उठाकर मेरे साइड पर फेंकना पड़ेगा। तो ये खान ने बड़ा क्लियर कर दिया है। पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ मिल रही है, डॉक्टर महारंग बलोच के साथ मिल रही है, मुस्तफा नवाज खोकर के साथ, फिर शाहिद खकान अब्बासी के साथ। तो तहरीक इंसाफ एक लार्जर बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है। मंसूर अली खान साहब का यह कहना है, अपने व्लॉग में उन्होंने जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 2000 इसी साल इंतखाबात के बारे में बातचीत की जाए कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई ने वादे कर दिया कि नाम कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात शुक्रात खली वली इमरान खान ने जो कमेटी थी उसे तहलील कर दिया है, बल्कि उससे दूसरी एक जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब ने दे दी है कि जनाब अब आपने ये करना है और ये नहीं करना। नाज़रीन, अब ये खबर है और ये जनाब हसन अयूब साहब ने भी एक ट्वीट किया है, और हसन अयूब साहब ने जो ट्वीट किया, हसन अयूब साहब आप जानते हैं हुकूमती साफी कम तर्जुमान हैं और खुद को रावी कहते हैं, और रावी कहकर पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। हसन अयूब खान साहब ने ट्वीट किया है कि खत लिखने वाले 6 मुअज़्ज़िज़ीन में से एक भी चीफ जस्टिस बनता दिखाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर आमिर फारूक साहब को ऊपर लाया जाता है तो हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनेगा, तो 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस में से जनाब एक भी हसन अयूब साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस बनता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो अंदाजा लगाने में महसूस हो रहा है कि किसी ने हुक्म दिया है अब नहीं बनाना, हम नहीं ऊपर आने देंगे, फैसला हो चुका, हम फैसला कर चुके हैं। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं जिन्होंने सबसे पहले खत लिखा और खत के अंदर ये कहा कि जनाब ये मामला इस तरह से नहीं चलेंगे, हमें पाकिस्तान के इदारे डरा रहे, हमें धमका रहे, लिहाजा जनाब हमारे हवाले से पहले कोई फैसला करें, हमें कम से कम ये कोई मैकेनिज्म बनाए ताकि हमें महफूज रखा जा सके, ताकि हम आजादाना तौर पर चीजों को आगे ले जा सके। तो ये हुआ है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट से एक जज को इंपोर्ट किया जाएगा और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अंदाजा लगाने खिलवाड़ का। इस तरह लोग गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं खेलते, जिस तरीके से हाई कोर्ट के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ तो खिलवाड़ हमारे सामने हुआ, अब हाई कोर्ट के साथ भी बाकायदा से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है वो सीनियर प्यूनिस जज हैं, और उसके बाद सरदार इसाक खान हैं, इनकी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उसके बाद जो दूसरे सरदार इसाक खान साहब, ये इन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनना है, लेकिन उसके बाद जो सीनियर 3 ने सरदार इसाक खान साहब है। अब इमरान खान का जो चीफ जस्टिस यही आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 349 सफ़ात पर मुश्तमिल खत है। इंसानी हुकूक इलेक्शन दांधली 26 नवंबर में तमाम मौज़ूआत पर मुफस्सिल रिपोर्ट इमरान खान ने पेश कर दी है। तो 349 पेजेस है, सफ़ात हैं। अंदाजा लगा लें इस बंदे का कि इमरान खान कैसी एक डॉक्यूमेंट कर गया है उस हिस्ट्री को, उस जुल्म को,
और इस तारीख को कि जो अब इनका ताक़ुब करेगी और इनका पीछा करेगी और ये इस तरह से खत्म नहीं होंगे। अब नाज़रीन, जो मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से, ये एग्जैक्ट खबर मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, जिन्होंने अगला इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बनना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। ये कहते हैं कि अदालत इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसे अंधा किया जाएगा और ना ही हो सकती है अदालत अंधी। अब हुआ यह है कि जनाब इनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात हुई है, जिसके बाद बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा हो गए। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात हुई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। अच्छा, जो ही मुलाकात होती है उसके बाद ये सईद बलोच साहब ट्वीट करते हैं, कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की है। लिहाजा कुछ है जो कि यहां पर पक रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के जो एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं डोगर साहब, उन्हें लाया जाएगा और लाकर उन्हें बल्कि लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाने और चीफ जस्टिस बनाने की तैयारियां। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर का इम्कान है और उसके बाद जनाब ये जो सरफराज डोगर साहब हैं, ये 15वें नंबर के जज है लाहौर हाईकोर्ट के, लेकिन इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। यहां पर ये सीनियर तरीन होंगे और इन्हें चीफ जस्टिस का दिया जाएगा। यानी दिस इज हाउ इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद की अदालत को मैनिपुलेट किया जा रहा है, दिस इज हाउ मामलात को चलाया जा रहा है और दिस इज हाउ चीजें आगे बढ़ रही हैं। बड़ी बदकिस्मती। नाज़रीन, इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने मुहाज को गर्म कर दिया है और मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने रैलीज और प्रोटेस्ट और एहतजाज दोबारा से शुरू करवा दिए हैं। इमरान खान ने पार्टी को रीग्रुप किया है और 8 फरवरी वाले दिन जो स्वाबी के अंदर जलसा होने वाला है और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के हवाले से जो दरखास्त दी गई है, यहां से एक नया मोमेंटम महसूस हो रहा है कि सड़कों के ऊपर रिवाइव होगा। अब दूसरी तरफ वही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और बहुत सारी ऐसी जनाब वीडियोज आ रही हैं कि जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों के शख्सियात के घरों में छापे एक दफा फिर से शुरू करवा दिए गए। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन इमरान खान एक स्टैंड खड़े होकर बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर ले चुके हैं कि जनाब ये फैसला अवाम करेगी और कब तक होगा जाहिर है ये जंग है जो कि जारी है। मजीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।